नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1951 में प्रदर्शित भारतीय फिल्म तराना के बारे में। दोस्तों, तराना मूवी की इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तराना मूवी का प्रदर्शन 1951 में किया गया था। तराना मूवी की कहानी जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल जानेंगे। बात करें तराना फिल्म के लेखन की, तो इसका जो लेखन है वो D.N. माधुक और द्वारका घोंसला द्वारा किया गया था। बात करें तराना फिल्म की निर्देशन की, तो इसका निर्देशन राम दुरानी द्वारा किया गया था और इसमें संगीत और जो गीत और संगीत दोनों ही अनिल विश्वास के द्वारा दिए गए थे। बात करें इन गीतों को अपनी आवाज़ देने की, तो लता मंगेशकर और तलत महमूद ने अपनी आवाज़ें दी थीं। बात करें तराना फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो इसमें मुख्य रूप से वो थे दिलीप कुमार, मधुबाला, श्यामा, जीवन, गोपी। और अब आते हैं इसकी कहानी पे। इसकी कहानी पे होता क्या कि एक डॉक्टर मोतीलाल नाम के व्यक्ति रहते हैं। वे एक दिन विमान से कहीं जा रहे होते हैं, तो एक अलग स्थान पे जाके उनका जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और उसी जगह पे, जिस जगह विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसी इलाके में एक सूरदास नाम का अंधा व्यक्ति रहता है। तो उसकी व्यक्ति की एक लड़की है जिसका नाम तराना है। तो सूरदास और तराना के द्वारा डॉक्टर मोतीलाल को शरण दी जाती है और उन्हें रहने के लिए जगह दी जाती है। सूरदास जो है वो अंधे हैं, तो जो डॉक्टर मोतीलाल हैं वो एक ऑपरेशन के द्वारा सूरदास की आंखें लाने में मदद करते हैं और उनकी आंखें ठीक भी हो जाती हैं। तराना और मोतीलाल एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वे एक दूसरे से पसंद करने लगते हैं। परंतु उसी गांव में एक तोताराम नाम का व्यक्ति रहता है, जो कि एक पैसे वाला व्यक्ति है और वह तराना से शादी करना चाहता है। जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर मोतीलाल, जो कि एक बाहरी व्यक्ति हैं, वो और तराना एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, तो तोताराम गाँव में उन दोनों के खिलाफ कुछ अफवाह फैलाने लगता है। इधर डॉक्टर मोतीलाल और तराना एक दिन कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर मोतीलाल की तबीयत खराब हो जाती है। तो जो तराना है वो डॉक्टर मोतीलाल को लेके एक खलियान में एक झोंपड़ी बनी हुई है, उस झोंपड़ी में शरण ले लेती है। उनका शरण लेने का कारण था कि उसी समय भारी बिजली चमकने लगी थी और बरसात भी होने लगी थी। इस कारण वे उस झोंपड़ी में शरण लेते हैं। इधर जो तोताराम है वह गांव में अफवाह तो वैसे पहले से ही फैला रहा था, तो वह कुछ गांव वालों को इकट्ठा करता है और जो सूरदास हैं, जो तराना के पिता हैं, उनको लेकर उसी खलियान में पहुंच जाता है और वहाँ पे वो जो झोंपड़ी है उसका दरवाज़ा खुलवाते हैं। जब वे दरवाज़ा खुलवाते हैं तो अंदर डॉक्टर मोतीलाल और तराना दोनों मौजूद रहते हैं, जिस कारण गोपीलाल जो तोताराम है उसके द्वारा जो अफवाह फैलाई गई थी उसे सत्य होने का बल मिलता है। और इसी बीच वह जो तराना है उसकी गर्भवती होने का भी अफवाह फैला देता है और वह अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए जो उस गांव की नर्स थी उसे कुछ रुपयों का लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है और वह कहलवा देता है कि तराना गर्भवती है। और जब सूरदास को ये गर्भवती वाली बात पता चलती है तो सूरदास गुस्से में अपने घर जाते हैं और अपनी लड़की और अपने घर, जो घर था उसमें तराना अंदर थी और वो बाहर से गुस्से में आग लगा देते हैं। जब सूरदास घर को आग लगा देते हैं और अंदर तराना रहती है, तो जो तोताराम है वह अपनी गलती मान लेता है और सबसे कहता है कि उसने ये झूठी अफवाह फैलाई थी। इस कारण जो सूरदास हैं, जब उन्हें इस सत्य का पता चलता है तो वे आग बुझाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच जो डॉक्टर मोतीलाल हैं वह
गांव वालों के द्वारा उन्हें मारकर भगा दिया जाता है। और जब वे लौट के आके देखते हैं कि झोंपड़ी पूरी तरह जल चुकी है और उसके पिता भी अब ख़त्म हो चुके हैं और तराना का कोई पता नहीं है, तो वे वापस शहर लौट जाते हैं। और जो मोतीलाल हैं, उनके पिता ने मोतीलाल के लिए एक शहर में एक शीला नाम की लड़की पसंद की थी और उससे शादी करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर मोतीलाल वह शीला से शादी करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, परंतु उन्हें हमेशा तराना की याद आती रहती है, जिससे वह उसकी यादों से उबर नहीं पाती हैं। परंतु वह बेमन से तराना जो शीला है उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जब शादी होने वाली होती है तो उन्हें इतनी याद आने लगती है कि वे शादी को छोड़कर और उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं जिस स्थान पर उनकी मुलाकात पहली बार हुई थी। और वहाँ पे वो देखते हैं कि उन्हें तराना दिखाई देती है, परंतु तराना डॉक्टर मोतीलाल से कोई बात नहीं करती है। जब जो डॉक्टर मोतीलाल में तराना से बात करना चाहते हैं, तराना कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम किसी और के हो चुके हो, आप यहाँ से चले जाइए, अब मैं आपसे बात नहीं कर सकती। परंतु जब तराना को डॉक्टर मोतीलाल सत्य बात बताते हैं तो तराना और मोतीलाल एक दूसरे से फिर से प्यार हो जाता है और मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।